मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24x7। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से। जुआ सट्टे को लेकर आगरा पुलिस हुई सख्त। एसीपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में पैदल मार्च कर लोगों को किया जागरूक। जुआ सट्टा न खेल न खिलाए, अगर ऐसा करते हुए संज्ञान में आने पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस ने माइक से अनाउंस कर लोगों को किया जागरूक। जुआ सट्टा करने वालों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। जुआ सट्टा खेलने वालों की संपत्ति को चिन्हित कर होगा जब्तीकरण। आगरा थाना शाहगंज सराय ख्वाजा क्षेत्र का मामला। प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर जो भी लोग इस कार्य में संलिप्त हैं, गोपनीय रूप से सबके नाम जुटाए जा रहे हैं और जो भी लोग इस कार्य में संलिप्त हैं तुरंत जुआ सट्टा या मादक पदार्थों की कारोबार बंद कर दें। यह अंतिम चेतावनी आप लोग के लिए है। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो अवैध रूप से आपने अर्जित की है, उनकी भी कुर्की कराई जाएगी। तो ये आखिरी चेतावनी है, इसको समझ लें। इसके बाद सिर्फ कार्रवाइयां होंगी। आप सभी के नाम मेरे पास हैं, लगातार नाम आ रहे हैं जो जो इस अवैध गतिविधि में संलिप्त हैं। सर, आज किस तरीके का अभियान गली गली किया जा रहा है, क्या सूचना दी जा रही है सर? देखिए, कमिश्नर महोदय और डीसीपी सिटी साहब के निर्देशन में लगातार जुए और सट्टे पे नकेल कसी जा रही है और जो अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है कहीं भी, उस पर नकेल कसी जा रही है। उसी संदर्भ में आज पैदल मार्च किया गया। यहाँ पे राधे वाली गली और गाटर गली है जो मेन मुख्य गली थी, जहाँ से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। वहाँ पे पैदल मार्च करके लोगों को चेतावनी दी गई है कि यह अंतिम चेतावनी है। अगर किसी की भी शिकायत जुए, सट्टे और अवैध मादक पदार्थ को बिक्री में आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा और नए कानून के तहत उनकी प्रॉपर्टियां जो उन्होंने अवैध तरीके से कमाई हैं उनका भी सीजर किया जाएगा। यह अपराध किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है क्योंकि ये नए पीढ़ियों को बर्बाद करता है और कमिश्नर साहब के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाई। प्रभारी बटेश्वर राजा बाबू यादव की सर्विस पिस्टल चोरी होने के मामले में पुलिस का खुलासा। माल खाने से नई पुलिस चौकी से ही चोरी हुई थी दरोगा के पिस्टल चोरी होने के मामले में दरोगा राजा बाबू और सिपाही अमित कुमार को डीएसपी पूर्व ने किया था निलंबित। एसीपी बाह गौरव कुमार कर रहे थे जांच। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पिस्टल चोरी करने वाले चौकी के फॉलोअर ऋतिक सहित खरीदने वाले 2 रामू और धर्मेंद्र 3 को किया गिरफ्तार। डीसीपी पूर्वी अतुल कुमार शर्मा ने पिस्टल बरामद मामले का खुलासा दी जानकारी। थाना पिठोरा बाह और एसओजी नगर की संयुक्त टीमों ने मामले में की कार्यवाही। पकड़े गए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। क्या पूरा मामला? देखिए, ये थाना बाह से एक सरकारी पिस्टल जो कि उपनिरीक्षक राजा बाबू हैं वहाँ पर तैनात थे, उनसे ये पिस्टल गायब थी। जब ये इसकी छानबीन की गई तो इसमें ये दोनों के द्वारा बताया गया, एक उपनिरीक्षक हैं, एक सिपाही भी हैं इसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए कि इसमें उनको पिस्टल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तत्काल इसमें थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें अलग अलग टीमें हमारी इस पिस्टल को ढूंढने में लगी हुई थी। हमारी सर्विलांस टीम, इसमें सिटी की सर्विलांस टीम भी इसमें लगी हुई थी और एसीपी सदर जो है इसमें अपनी तरफ से सर्विलांस टीम के साथ लगे हुए थे और एसीपी बाह और एसएचओ बाह जो है वो भी इसमें एसएचओ बाह विवेचना कर रहे थे और एसीपी बाह का इसमें पर्यवेक्षण था। तो इसमें एक हमें सफलता हासिल हुई है जिसमें ये निकल के आया है कि ये जो पिस्टल थी वो चौकी से ही वहाँ पर जो एक पूर्व में काम करता था लड़का ऋतिक, उसके द्वारा ये पिस्टल चोरी की गई। चोरी करने के बाद उसको धर्मेंद्र के नाम के एक लड़के को बेची गई। धर्मेंद्र ने उस पिस्टल को आगे एक रामू नाम के लड़के को, ये तीनों ही बाह के रहने वाले हैं, तो रामू को बेची गई। रामू को दी और रामू ने इसको आगे बेचने की प्रक्रिया में था, जिसमें कि हम लोगों को इसके बारे में पता चल गया और हमारी टीम ने इसको ट्रैक कर लिया और जब ये तीनों इसको बेचने जा रहे थे मिलके, तब इन तीनों को ट्रैक करते हुए इन तीनों को पकड़ा गया। जब इसमें रामू से पूछताछ की गई तो रामू के द्वारा इसमें बताया गया कि उसी के पास ये पिस्टल है और जब और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उसमें ये एक और फैक्ट्री मेड पिस्टल है, वो भी इसके पास, इसने बताया कि इसके पास है। तो दोनों की रिकवरी की गई, इसी के घर से दोनों की रिकवरी की गई है और जो कारतूस थे वो भी 10 जिंदा कारतूस थे सरकारी पिस्टल के, वो भी इसमें बरामद किए गए हैं और जो मोटरसाइकिल वगैरह है वो भी इसमें बरामद की गई है। तो ये बहुत बढ़िया गुड वर्क हुआ है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सर, रामू कोई अवैध तमंचा
खांचे का जो पिस्टल आपने बताया वो बेचना चाह रहा था, कोई इस तरीके का भी कोई कारोबार करता था? पूछताछ में उसने कोई बताया? जी, रामू इस तरह के नेटवर्क में संलिप्त है और ये और लोगों से बात भी कर रहा था। इसके पास पहले भी एक जो ये दूसरी पिस्टल जो इसमें बरामद हुई है वो भी लाइसेंसी पिस्टल है और उसको भी ये बेचने की फिराक में था। ये जो सरकारी पिस्टल है इसको भी ये बेचने की फिराक में था। इससे पहले भी इसने इसी तरह के कई बताया है कि कई बार पिस्टल ली है, बेची है। अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से ये सभी से कनेक्शन में है, सभी से लिंक्स हैं इसके जो इस तरह के काम करते हैं और ये इन सबको खरीदने बेचने के जो बिजनेस में है, धंधे में है, ये सक्रिय है। सर, कोई आपराधिक इतिहास लोगों का पहले से कोई? नहीं, इनका भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये पहली बार ही इसमें पकड़े गए हैं, पर इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है पहले से इसमें। ये ऑन डिमांड पिस्टल चोरी करते थे या फिर ये लोग इस तरीके से इकट्ठा करके रखते थे और उसी में कस्टमर ढूंढते थे? देखिए, ये अपॉर्चुनिटी की बात है कि कब मिल जाती थी। जैसे ये इनके पास कोई आ गया कि जैसे इसी केस में धर्मेंद्र के पास पिस्टल थी तो उसने बताया, तो इसने क्योंकि धर्मेंद्र को पता था कि ये जो रामू है इस तरह का काम करता है, तो धर्मेंद्र ने इसको अप्रोच किया और इसके पास सरकारी पिस्टल मिल गई। तो रामू ने लेते हुए अपने नेटवर्क में इस बात को फैला दिया कि एक सरकारी पिस्टल है, किसी को खरीदनी है तो वो बेचने के लिए तैयार है। तो ये ऑन डिमांड भी रहता था और अपॉर्चुनिटी पे भी रहता था कि जब मिल जाए। भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी ने बिजनौर कलेक्टर में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के संदर्भ में आज बिजनौर में सरदार जगजीत सिंह के समर्थन में भूख हड़ताल पर 11 किसान नेता हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें से आज शाम 4 बजे तक माला पहने हुए 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये भूख हड़ताल हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर सरदार जगजीत सिंह पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्हीं को बिजनौर के संगठन ने पूर्णतः समर्थन दिया। क्या नाम आपका और आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मामला पूरा? मैं विकास चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी। ऐसा है, जो पंजाब के किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो 24 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन उनका कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले पर हमारे 11 लोग भूख हड़ताल पर 4 बजे तक के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें हमारा पूर्ण समर्थन है। अगर जो नहीं उनकी बात आपकी बात मानी गई यानी उनकी भी नहीं मानी गई तो फिर आगे भी बैठा जाएगा क्या? आगे जो रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाएंगे उसी के आधार पर हम आगे की रणनीति पर लड़ाई लड़ेंगे। यूपी के हाथरस जिले में घर की छत पर खेल रहा एक मासूम बच्चा अचानक खेलते खेलते छत से जमीन पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम बच्चे के उपार्जन आनंद में उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चों की हालत को गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली जंक्शन क्षेत्र के गांव सलेमपुर का, जहां 4 वर्षीय एक मासूम बच्चा शहबाज पुत्र इमरान घर की छत पर खेल रहा था। तभी अचानक खेलते खेलते शहबाज छत से नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकारी संस्थान, दफ्तर, विभाग हर जगह भ्रष्टाचार सर चढ़ बोल रहा है। ऐसा ही भ्रष्टाचार का मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरा से सामने आया, जहां महिलाओं के नॉर्मल डिलीवरी करने की बात कहकर आशा बहनों की साठगांठ मिली भगत से नॉर्मल डिलीवरी का साझा देकर डिलीवरी को आई महिलाओं के पति परिजनों से प्रसव के दौरान 2500 से ज्यादा 5000 रुपए सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव डिलीवरी कराने वाली महिला डॉक्टर नर्स ले रही है। ये खेल लंबे समय से चल रहा है। जब पैसे की बात का मामला उछला तो वहां एक आशा बहन ने रुका नहीं गया और उसने खुद मीडिया के सामने CSC में चल रहे भ्रष्टाचार की खेल को उजागर कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन, डिग्री, लाइसेंस में फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक संचालित हैं। छोटी सी दुकानों में ऑपरेशन हो रहे हैं। दुकानों पर अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर चल रहे हैं। लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कुछ लोगों को झोला छाप क्लिनिकों से प्रति महीने संचालित कराए रखने के लिए मलाई पहुंच रही है। इमरान, तो ये बच्चा है आपका? का बेटा है इमरान। इसका बच्चे का नाम शहबाज। शहबाज को कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। 4 साल तो क्या हुआ है? छत पे अच्छा, खेलते हैं। खबर फतेहाबाद से एक्सप्रेसवे पर चलता ट्रक बना आग का गोला। लाखों के रिफाइंड से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम। कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से काफी देर तक प्रभावित रहा यातायात। ट्रक के इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने के बाद ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के माइलस्टोन 21 का मामला।
हमीरपुर से बड़ी खबर। सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत। कस्बे में जा रहे थे बाइक सवार दोनों दोस्त। अज्ञात वाहन ने दोनों दोस्त को मारी टक्कर। हादसे में घायल एक दोस्त ने मौके पर तोड़ा दम। दूसरे की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज उरई में हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के गुंदेला मोड़ के पास की घटना। हरिश्चंद्र राजपूत की रिपोर्ट। मिर्जापुर से बड़ी खबर। मामूली विवाद के चलते युवक की मारी गोली। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। युवक रामानंद का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। दो पक्षों में हुई थी गाली गलौज। गांव में भारी पुलिस बल मौजूद। गांव में तनाव की स्थिति। थाना तिलहर क्षेत्र के बंदीचक गांव की घटना। खबर फतेहाबाद से। एक्सप्रेसवे पर चलता ट्रक बना आग का गोला। लाखों के रिफाइन से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम। कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से काफी देर तक प्रभावित रहा यातायात। ट्रक के इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने के बाद ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के माइलस्टोन 21 का मामला।